हम लोग जो दो। हेलो, मुझे कुछ सुन पा रहा है? हाँ, क्या है, आपको क्या दिक्कत है? आपको आपका आवाज सुनाई दे हेलो रहा है और सार का भी आवाज सुनाई दे रहा है। आप आपका जो सर, जो सुनाई नहीं आपका देती। क्यों सुनाई नहीं देती आप आपको? मेरा मेरा आवाज सुन रहे हैं आप ना? हाँ हेलो। सर, मैं सुन रहा हूँ। जी मैं सर। सुन रहा हाँ, हूँ सर। तो मतलब उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, जहां आप बैठे हैं वो नेट, मतलब वो नेट वेब वेब फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है। ठीक ठीक है सर, ठीक सर। सर, यू कैन कंटिन्यू सर, प्लीज। ओके सर, प्लीज थैंक सर, यू सर। कंटिन्यू सर। थैंक ओके सर सर। तो हम लोग सबसे पहले एक कहानी की बात करेंगे, जो है भीष्म कहानी का की जो कहानी है, चीफ का दावत। ठीक है। भीष्म कहानी जो है वो हिंदी ही नहीं, भारतीय साहित्य के एक मशहूर या एक बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं। और विशेष रूप से भीष्म साहनी जो है वो प्रगतिशील विचारधारा के, या जो मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक हैं। और उन्होंने भारतीय मध्य वर्ग के भीतर जो अवसरवादिता है, जो मानवीय मूल्यों का विघटन है, जो परिवार अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देता है, जो केवल अपनी तरक्की के बारे में सोचता है, उसी तरह के लोगों की यहाँ पर कड़ी आलोचना की है। और चीफ की दावत उसी तरह की एक कहानी है, जिसमें आधुनिकता के नाम पर, सभ्य संस्कृति के नाम पर हम अपने बुजुर्गों को एक सामग्री के रूप में, वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और वही बात यहाँ पर भीष्म साहनी जी कहना चाहते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसे लिखने की कोशिश करेंगे। चीफ की दावत कहानी के आधार पर, चीफ की दावत लिंक पर रखो तो। सर, ये कहानी के क्वेश्चन आधार है। पर। जी सर, ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है। जी। की दावत, दावत समझते हैं कि किसी को जब हम घर में बुलाकर बड़ी अच्छी पार्टी देते हैं, खाना देते हैं, और हाँ, फिर अतिथि उपहार वगैरह सत्कार। देते हैं, उसे हम लोग दावत कहते हैं। और खास करके जो मेहमान होते हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। सर, हाँ, पहले से थोड़ा बताएंगे क्या? मैं अभी ज्वाइन की हूँ। नहीं, कोई नहीं कुछ हो रहे बात थे। नहीं हुई है। कुछ बात नहीं हुई है, ज्यादा कुछ बात नहीं हुई है। हम लोग ठीक है, एक ठीक है। कहानी की बात कर रहे हैं, चीफ की दावत। आपका जो MSD 3 में ब्लॉक 6 लास्ट ब्लॉक है, उसमें हम लोग पहली कहानी जो है चीफ की दावत, उसी पर बात हम लोग कर रहे हैं। राइट। सर। हाँ हाँ। तो उसमें जो सवाल बनता है, जो क्वेश्चन बनता है, वो ये कि चीफ की दावत कहानी के आधार पर भारतीय मध्यवर्ग का चरित्र चित्रण कीजिए। चीफ की दावत कहानी के आधार पर भारतीय मध्यवर्ग का चरित्र चित्रण कीजिए। सर, आप थोड़ा विजय सर को बोल दीजिए कि म्यूट कर दें। हाँ हाँ। विजय सर, प्लीज थोड़ा अपना माइक म्यूट कर देंगे। दिल दिखे देखे। हेलो। हाँ विजय सर, थोड़ा माइक म्यूट कर देंगे प्लीज। सर नहीं सुन रहे हैं। हाँ, शायद उनको ओके, दूसरे काम में व्यस्त हैं सर। ठीक है। तो एक प्रगतिशील कथा कहानीकार के रूप में, एक प्रगतिशील कहानीकार के रूप में, क्या लिखेंगे? हाँ, लिखना शुरू कीजिए।
भीष्म साहनी अच्छा सर एक प्रगतिशील कहानीकार के रूप में भीष्म साहनी सर्वपरिचित व्यक्तित्व हैं। इनकी कहानियों में सर फिर से बोलिए। सर्वपरिचित हैं, सर्वपरिचित हैं। विजय सर, कैन यू हियर मी? सर बात कर रहे हैं उधर। सर फोन करके बोल दीजिए सर, डिस्टर्ब हो रहा है, क्लास सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, फोन भी करेंगे कैसे? इसी सिस्टम में ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैसेज कर दीजिए सर। नहीं, सर वो तो सुन, वो शायद किसी काम में, दूसरे काम में बिजी हैं। सर सर्वपरिचित व्यक्तित्व है, उसके बाद हाँ, कोई इनकी कहानियों में भारतीय मध्यवर्ग की सर मनस्थिति, इनकी कहानी में, इनकी कहानियों में भारतीय मध्यवर्ग की मनस्थिति और अंतर्विरोध, अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी कहानियों का एक निश्चित उद्देश्य रहता है। सर फिर से जरा कहिए। इनकी कहानियों का एक निश्चित उद्देश्य रहता है। रहस्य उद्देश्य के बाद क्या बताया सर? उद्देश्य रहता है, उद्देश्य रहता है। चीफ की दावत कहानी में मध्यवर्गीय समाज का खोखलापन सामने आया है। मध्यवर्ग समाज का सर खोखलापन सामने आया है, खोखलापन, खालीपन सामने आया है। चीफ की दावत कहानी का सारांश।
इसे लिखिए, चीफ की दावत खाने का सारांश। एक सेकंड रुकिए, मैं सर से फोन करता हूं क्योंकि सर आवाज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। Paid version, paid is there. The author got the access. They download it and put it on the other supporting aggregators like in academic.edu or in researchgate. So what happened when they put this article over there? Nobody go and buy the article because there are certain costs involved in it. So and on the other hand, there are certain नमस्कार। सर फोन उठा नहीं रहे हैं। सर अभी आवाज नहीं आ रही है। क्लास समझ रखिथे। हेलो प्रेशर क्या होगा सेम तो। हेलो हेलो सर को शायद पता नहीं सर, म्यूट ऑफ करे नहीं किए हैं। नहीं किए इसलिए पता नहीं सर। सर ऑन कर दिए। हेलो हेलो बन्नी, हाँ हाँ मोटी के कौन बोल? हो गया सर। हाँ अच्छे अच्छे मांगो। हाँ हो गया, ठीक है, सर ने म्यूट कर दिया। जी सर। सर शायद उनको कुछ दूसरे काम में सर थे, कोई बात नहीं। सर ये कौन सा इकाई का है? ये यूनिट ये हम लोगों का लास्ट ब्लॉक है MHD 6 का, MHD 3 का ब्लॉक 6 बुक 6। तो कहानी का जी सर सारांश हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। भीष्म साहनी की कहानी। सर कहानी का सारांश लिख रहे हैं। लेखक परिचय लिख रहे हैं। कहानी के एक सारांश सेकंड। में लेखक परिचय लिख रहे हैं। लेखक परिचय खत्म हो गया, अभी कहानी का सारांश लिख रहे हैं। हाँ, भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत में मध्यवर्गीय व्यक्ति चरित्र के अंदर सर चीफ की दावत कहानी का सारांश आप बता रहे थे। हाँ क्या सारांश सर वही क्या बता क्या रहे बोली, हैं। क्या बोल रही है? हाँ, भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत में मध्यवर्गीय
सर सुनाई नहीं दे रहा है। सर की आवाज नहीं आ रही है। चरित्र सामने आया। सर को कहानी का नायक श्यामनाथ। सर को सुनाई सर, नहीं दिया, आवाज कट गया था। आपको शायद कुछ प्रॉब्लम है नहीं नेटवर्क सर, की। अभी आपका आवाज ब्लॉक हो गया था हेलो। बिल्कुल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सुनाई नहीं दिया किसी हेलो, को। एक मिनट आप लोग का ये सार का आवाज सुनाई दे रहा है सर, मुझे। सर। आप लोग को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नहीं नहीं सर, सर की आवाज नहीं, अब सुनिए, आ try रही to थी, listen बीच to में me. कुछ देर के लिए Try रुक to गई listen थी। to me. What I am telling you. Try to listen to me. You are not my teacher. Remember, what I am suggesting you do it. You take a earphone and connect it to your mobile. Then it will be all right. Because this mobile and you cannot sometimes frequency it varies. So that is why this is my experience. I am a technocrat. I know better than you. What is your problem? Problem is that sometimes frequency varies. So if you are listening to through a mobile, please take a earphone and connect it and keep it and try to make it closer or keep it closer to your ear, so that it will be you can say you can hear easily. When I am listening, and 3 programs are going on simultaneously. When I am listening, I don't have problem. What problem you have? Always disturbing. ओके सर, थैंक यू। इस कहानी का नायक सर फिर से पहले से जरा इस बताइए। कहानी का नायक सर थोड़ा श्यामनाथ। फास्ट बुलाएंगे, सुनाई नहीं दिया था। मध्य वही वर्गीय, वही उसके बोल बाद रहे हैं, वही बोल रहे हैं। इस कहानी का नायक श्यामनाथ। सर भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत में मध्य वर्गीय व्यक्ति का चरित्र सामने आया है। मध्यवर्गीय व्यक्ति का चरित्र सामने आया है। ममताज, आपको शायद किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नहीं सर, आपका आवाज बीच में कट गया था, उसने सुनाई नहीं दिया। हमें तो सुनाई देता है। ठीक है जी सर। तो कहानी का नायक श्यामनाथ दफ्तर में नौकरी का उच्च पद पाने के लिए पाने के लिए, प्रमोशन के लिए, पदोन्नति पाने के लिए, हाँ बस अपने दफ्तर के, हाँ था बस पाने के लिए अपने दफ्तर के विदेशी चीफ की खुशामद में लग गया है। अपने दफ्तर के विदेशी चीफ की खुशामद में लग गया है। चीफ की दावत का आयोजन अपने घर में करता है। चीफ की दावत का आयोजन अपने घर में करता है। और अपनी बूढ़ी मां की उपेक्षा करता है।
और अपनी बूढ़ी माँ की उपेक्षा करता। सुश्री तुम्हारा स्पीकर म्यूट करो। कहानी के पहले भाग में कहानी के पहले भाग में चीफ की दावत के लिए जोरदार तैयारी की जा रही है। चीफ की दावत के लिए जोरदार तैयार की जा रही है। और उनकी पत्नी सर फिर से जरा बोलिए। मिस्टर श्यामनाथ और उनकी पत्नी घर की सजावट में जी जान लगा दिए हैं। विदेशी चीफ की नजर में विदेशी चीफ की नजर में यह मध्यवर्गीय परिवार खुद को आधुनिक एवं सुसंस्कृत दिखाना चाहता है। सामनाथ के लिए समस्या है सामनाथ के लिए समस्या है उनकी बूढ़ी माँ माँ को कहाँ छिपाया जाए कहाँ छिपाया जाए यही चिंता का कारण है। सर यही यही चिंता का कारण है। पड़ोस के घर में भेजेंगे तो नाक कट जाएगी। माँ कहाँ बैठेगी कैसे बैठेगी क्या कपड़ा पहनेगी
कौन सा जेवर जेवर पहनेगी? यही चिंता का विषय है। जैसे मां कोई प्रदर्शन की वस्तु है, श्यामनाथ मां अपनी मां से कहता है, कोट शुरू कीजिए। अगर आपके पास इसकी किताब है तो पेज 9 में। मां हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। मां हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। उतनी देर तुम वहां बरामदे में बैठना। फिर जब हम वहां आ जाएं, फिर जब हम वहां आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते से, गुसल खाने के रास्ते से बैठक में चली जाना। मां कैसे बैठेगी? सर वह चले जाने दृश्य, के बाद, सर चले चले जाने जाना, के फुल बाद, स्टॉप, चले जाना, जी सर, चली जाना, सर बंद कर दीजिए, क्लोज कोटेशन बंद करेंगे, कर दीजिए, कोटेशन बंद कर दीजिए। जी सर, हाँ, मां कैसे बैठेगी? यह प्रयास जितना हास्यास्पद है, उतना अमानवीय है। तात्पर्य यह है कि, तात्पर्य यह है कि श्यामनाथ मां को उसी तरह बिठाना चाहता है। सर क्या तात्पर्य? हाँ, तात्पर्य यह है कि, गौर करने वाली बात, तात्पर्य यह है कि श्यामनाथ मां को उसी तरह बिठाना चाहता है
माँ को उसी तरह रखना चाहता है जैसे कोई सामान को सजा कर रखता है। श्यामनाथ माँ को सावधान करती है कि सर, सोना श्यामनाथ? मत। सावधान करती है, करते हैं, सॉरी, श्यामनाथ माँ को सावधान करते हैं कि सोना मत। क्योंकि माँ सोते समय खराटे लेती है। सामनाथ माँ से यह भी कहता है कि सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन ले। हो सके तो कुछ चूड़ियां पहन ले। लेकिन मां कहती है चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा? कोट कीजिए, चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। हनी, हनी, एक, वन, वन पेयर। क्या कहता? सामनाथ को यह बात तीर की तरह चुभती है। सर कोटेशन बंद कर ले। हाँ, कोटेशन बंद कर दीजिए। सामनाथ को यह बात तीर की तरह चुभती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि सर क्या बोले? इससे यही स्पष्ट होता है कि यह मध्यवर्गीय आदमी कितना कृतज्ञ है। यह मध्यवर्गीय आदमी कितना कृतज्ञ है। कितना कृतज्ञ है। सर कृतज्ञ का माने?
आप नहीं जानती कृतघ्न का माने? नहीं सर, कोई बता आप में दीजिए। से जानता है कृतघ्न का माने, मीनिंग? कृतज्ञता न मानना, एहसान न मानने कृतज्ञता वाला। न मानना, एहसान न मानना, किसी की मदद न मतलब जो मानना, स्वीकार नहीं करता कभी भी, जो स्वीकार निर्दय नहीं रहता है। करते। जिस माँ ने अपने गहने चूड़ियां बेचकर बेटे को पढ़ाया था, वही उसे कहता है, क्या कहता है, आगे की लाइन भी है कि यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। मतलब वो इस बात को सुनकर चिढ़ता है कि माँ ने उसकी पढ़ाई में कुछ खर्च किए थे या अपने गहनों को बेचे थे। ऐसे जो लोग नहीं मानते उन्हें हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। जिस माँ ने अपने बेटे के लिए इतना कुछ त्याग किया है, आज वही इस माँ ने अपने एक बेटे के लिए इतना कुछ त्याग किया है, इतना कुछ त्याग किया है, आज वही बेटा माँ को एक सामान समझता है। श्यामनाथ अपने झूठे प्रदर्शन में अंधा हो गया है। सर वही बेटा। वही बेटा माँ को सामान समझता है, वस्तु समझता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। कहानी में नाटकीयता तब आती है, कहानी में नाटकीयता तब आती है या श्यामनाथ जैसे लोगों का असली चेहरा तब सामने आता है, या श्यामनाथ जैसे लोगों की असली चेहरा सामने तब आता है जब चीफ दावत में उपस्थित होते हैं। चीफ दावत में उपस्थित होते हैं। श्यामनाथ और उनकी पत्नी का खुशामदपूर्ण व्यवहार, खुशामदपूर्ण व्यवहार देखने लायक बनता है।
सभी की नजर अंग्रेज साहब चीफ और उनकी मेम पर है। और उनके मेम 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 साहब पर है। ऐसा लगता है सारे लोग पश्चिमी सभ्यता का गुलाम बनकर पश्चिमी सभ्यता का गुलाम बनकर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। लगभग रात के 10:30 बजे तक शराब की पार्टी चलती है। मां बरामदे में सर पार्टी चलती है। पार्टी चलती है। खाने से पहले लगभग 10:30 बजे तक क्या चलती है? शराब की पार्टी चलती है। पहले शराब की पार्टी चलती है। और यहां पर ऐसे देखा गया है कि जैसे सारे लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं और पुरुष महिलाएं बेहिचक शराब पी रही है घंटों तक, और सबकी नजर जो है वो अंग्रेज साहब और उनकी मेम पर है। मां बरामदे में कुर्सी पर बैठी रही, थक कर सो जाती है। थक कर सो जाती है। बैठी रही। मां बरामदे में कुर्सी पर बैठी रही और थक कर सो जाती है। खराटे की आवाज भी आती है। खराटे की आवाज भी आती है। आपके घर में भी लोग लेते हैं खराटे, मुमताज? जी सर। आपके घर में जी बुजुर्ग सर। लोग लेते हैं? आपको परेशानी होती है? नहीं सर, परेशानी होती नहीं। नहीं होती। ठीक है। तो कराटे कौन लेता है ये तो कह नहीं सकते। जवान लोग भी कराटे ले सकते हैं और बुजुर्ग लोग भी ले सकते हैं। तो ये खास करके आदमी जब ढलते उम्र का हो जाता है तो उसकी ये हालत होती है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता, वो उसे अपने अख्तियार में नहीं रख पाता। तो बूढ़ी माँ जो है वो
7-8 बजे सोने वाली थी, अब 10:30 बज गई है, और कुर्सी पर बैठे बैठे वो क्या करेगी? थक कर सो जाती है और खराटे लेती। ठीक है। लेकिन बरामदे में कुर्सी पर सोई हुई खराटे लेती हुई मां चीफ और अन्य अतिथियों के सामने पड़ जाती है। फिर खराटे लेते हुए के बाद लेती हुई मां चीफ और अन्य अतिथियों के सामने पड़ जाती है। वही हुआ जिसे सामनाथ टालना चाहता था। श्यामनाथ ने चीफ से मां को हाथ मिलाने के लिए कहा था। नहीं नहीं नहीं, सेंटेंस गलत हो रहा है। श्यामनाथ ने मां को चीफ से हाथ मिलाने के लिए कहा था। नमस्ते के बदले हाथ मिलाने के लिए कहा था। मां ने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ा मां ने पिछले से बोलेंगे। अभी 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 आ रही है आवाज? जी सर अभी आ रही, जी हाँ सर। हाँ, बीच बीच में कट जाती है, या जो नेट जी सर। हमने सुना है कि कुछ जगह पर लोग जाके बहुत बाहर या थोड़ी ऊंची जगह पर होते हैं, क्योंकि वहां पर भी इसी नेटवर्क की समस्या है, या जो वेब होता है ना, उसमें अगर रुकावट होती है तो आवाज नहीं जाएगी। ये है। ठीक है। जी तो जी हाँ, माँ ने अपना बाएं हाथ आगे कर दिया तो सब लोग हंसने लगे। सर और एक बार, श्यामनाथ ने चीफ से नहीं, वो सेंटेंस ठीक कीजिए उसे। सामनाथ ने जी सर। अपनी मां से चीफ के साथ हाथ मिलाने के लिए कहा था। मां हड़बड़ाकर बायां हाथ आगे कर देती है। इससे उपस्थित लोग हंसने लगते हैं। सर आप बुलाए तो सब लोग हंसने लगते हैं।
ओके, सब लोग हंसने लगते हैं, उपस्थित लोग हंसने लगते हैं या अतिथि हंसने लगते हैं। ऐसा नहीं कि जो शब्द कह दिया गया उसे आप चेंज नहीं कर सकती। अगर आपको वो वर्ड्स सही नहीं लगते हैं तो उसे आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। जब चीफ ने मां से पूछा हाउ डू यू डू, तब मां हाउ डू डू बोल देती है, हाउ डू डू बोल देती है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे अपनी पेज 11 में, पेज 11 में ऊपर नीचे के ऊपर से एक पैराग्राफ है, उसी में ये आया है। चीफ ने मां से पूछा हाउ डू यू डू, तो सामनाथ की जो अनपढ़ मां है वो चीफ से कहती है हाउ डू डू। बेटे ने सिखाया है कि अगर साहब आपसे अंग्रेजी में पूछेंगे तो आप उसी को ही बोलना जो उन्होंने कहा है। इससे इससे भी मां मजाक का पात्र बनती है, मां मजाक का पात्र बनती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। श्यामनाथ की मां जब चीफ के सामने आ ही गई है, जब चीफ के सामने आ ही गई है तो वहां मां का भी उपयोग करता है, तो वहां मां का भी उपयोग करता है। आ ही गई है। तो मां का भी उपयोग करता है। चीफ गाना सुनना चाहते हैं, चीफ गाना सुनना चाहते हैं, तो श्यामनाथ मां से गाने के लिए कहता है। मां विवश होकर एक पंजाबी लोकगीत गाने लगी, एक पंजाबी लोकगीत गाने लगी, जिससे हंसी मजाक का वातावरण जिससे हंसी मजाक का वातावरण बन गया। साहब को ताली पीटते देखकर, साहब को ताली पीटते देखकर
श्यामनाथ गर्भ से फूल उठा, गर्भ से फूल उठा। देखकर गर्भ से फूल उठा। यहां मां की व्यवस्था श्यामनाथ के लिए प्रसन्नता और गर्व का कारण बनती है। प्रसन्नता और गर्व का कारण बनती है। सर ये वाला सेंटेंस फिर एक बार फिर से बोलिए। यहां मां की व्यवस्था श्यामनाथ के लिए प्रसन्नता और गर्व का कारण बनती है। देखिए कहानी के पहले भाग में वही आदमी अपनी मां को बरामदे में बिठाकर छिपाना चाहता है, वस्तु समझकर छिपाना चाहता है अनावश्यक। अब जब साहब उसी मां की खराब हो सही हो गाना सुनकर तालियां बजाते हैं तो उसे लगता है कि मां से ही काम हो सकता है, इसीलिए वो प्रसन्नता और गर्व से फूल उठता है। कहानी के एक प्रसंग में श्यामनाथ ने फुलकारी का प्रसंग उठाया। फुलकारी जानते हैं? सुश्री जी जानते हैं फुलकारी क्या है? सर हाथ से बनाया जाता नहीं है। सर। हाँ हाथ से कपड़ों पे बनाया जाता है हाँ, फुलकारी। एक्चुअली क्या है, ये सब पंजाबी जो औरतें होती है वो साड़ियों से ज्यादा जो क्या वो जो पहनते हैं तो उसमें हाँ सलवार सूट, सलवार सूट। सलवार पहनते हैं तो उसमें जो दुपट्टा ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं और वो जहां पर फूलों की ये होता है, एम्ब्रॉयडरी होता है, ये सब होता है। और पहले जमाने में उसे हाथों से सिलवाया जाता था, वो जो फूल वगैरह है उसे सर आगे जैसे लेकर। हमारे उड़िया में चांदवा जो होता है वही? नहीं, चांदुआ नहीं है, ये फुलकारी जो है ये ये एक्चुअली सर रिबन कहते हैं सर, जो चोटियों में रिबन जैसे लगाते हैं उससे। नहीं नहीं, वो नहीं, कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी बनाया है, जाता है। एक तरह का एम्ब्रॉयडरी है जिसमें फूल बनाए जाते हैं। हाँ फूलों, देखिए एम्ब्रॉयडरी कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो फूलों की तरह फूलों से उसे बनाया जाता है या यूं कहें कि फूलों के आकार का बनाया जाता है, उसे फुलकारी कहते हैं। ठीक है, उसकी इमेजेस आप देख लीजिएगा, अपनी सिस्टम में भी देख लीजिएगा। जी सर, गूगल में सर्च करके देख लेंगे। हाँ देख लीजिएगा, फुलकारी क्या है वो आ जाएगा, आप उसे देख लीजिए। और खास करके जो पंजाब आदि प्रांत है वहां पर जो दुपट्टा वगैरह डालते हैं वो किस तरह से डिजाइन, यहाँ पर भी संबलपुरी जो है वो उसमें भी अच्छी डिजाइन वगैरह की जाती है। तो वो फुलकारी है। तो जो फुलकारी का आता है, हाँ हाँ हाँ, आपसे
शिविका जी जो दिखा रही है वो वही वही है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। सर, माँ, कहानी हाँ, कहानी के एक प्रसंग में श्यामनाथ ने फुलकारी का उल्लेख किया, फुलकारी का उल्लेख किया। फुलकारी का प्रसंग उठाया सर, होगा नहीं? उल्लेख किया। हाँ, उल्लेख किया, प्रसंग। प्रसंग उठाया, हो सकता है कुछ। ऐसा नहीं कि आप शब्दों को इधर उधर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जी सर। श्यामनाथ ने अपनी माँ को फुलकारी दिखाने का आदेश दिया। माँ ने अपनी पुरानी फटी फुलकारी दिखाई। श्यामनाथ आगे आकर बोला, माँ आपको नई फुलकारी बना देगी, माँ आपको नई फुलकारी बना देगी। माँ बोलती है, अब मेरी आंखें नहीं है, फिर भी श्यामनाथ कहता है कि माँ जरूर बना देगी। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारी नौकर बेटा, सरकारी नौकर बेटा अपनी माँ को एक नई फुलकारी लाकर नहीं दिया है, नई फुलकारी लाकर नहीं दिया है। फिर भी साहब के लिए नई फुलकारी बनाने के लिए चिंतित है। सर, फुलकारी लाकर नहीं दिया है उसके बाद? नहीं दिया है, फुल स्टॉप। फिर भी साहब के लिए नई फुलकारी बनाने के लिए चिंतित है, नई फुलकारी बनाने के लिए चिंतित है। क्योंकि साहब खुश होंगे तो उसकी तरक्की होगी।
सर क्योंकि क्योंकि साहब खुश होंगे तो श्यामनाथ की तरक्की होगी, प्रमोशन होगा। कहानी का अंतिम दृश्य बड़ा करुण है। पैराग्राफ करेंगे क्या? और एक पैराग्राफ। कहानी का अंतिम दृश्य बड़ा करुण है। सर और एक पैराग्राफ करें क्या? क्या क्या पूछना चाहती है? और एक पैराग्राफ करें क्या? और एक पैराग्राफ करें क्या? हाँ कर दीजिए, और एक पैराग्राफ कर दीजिए, कहानी का अंत जो है, और एक जी पैराग्राफ जी कर जी दीजिए। हाँ वही पूछ कर रही दीजिए। थी। हाँ हाँ, आप अपना विवेक भी खटाइए, उसमें लगाइए कि अगर कर दे तो अच्छा रहेगा। ये एक फाइनल पैराग्राफ है। कहानी का अंत बड़ा, अंतिम दृश्य बड़ा करुण है। चीफ चले जाते हैं। माँ अपने कमरे में अकेली रो रही है। श्यामनाथ माँ के पास आता है। माँ को लगता है जैसे उसे कोई भूल हो गई है। माँ इस घुटन भरे वातावरण से, सर माँ इस घुटन भरे वातावरण से मुक्त होकर हरिद्वार चली जाना चाहती है। हरिद्वार चली जाना चाहती है। श्यामनाथ कहता है तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? माँ की विवशता, माँ की विवशता एक बेटा समझ नहीं पाता। श्यामनाथ जानता है कि श्यामनाथ जानता है कि
उसकी पदोन्नति मां की फुलकारी से जुड़ी है। बेटे की तरक्की की आशा देखकर मां फुलकारी बनाने के लिए राजी हो गई। इस कहानी में वात्सल्य की प्रतिमा मां का चरित्र, इस कहानी में माँ वात्सल्य की प्रतिमा है। सर एक बार ये लाइन एक बार और रिपीट कीजिए ना। वात्सल्य की प्रतिमा माँ का चरित्र। मां का चरित्र पाठक की सहानुभूति प्राप्त करता है। दूसरी ओर सर पाठक की सहानुभूति प्राप्त करता है, प्राप्त करती है, पाठक की सहानुभूति प्राप्त करती है। दूसरी ओर अवसरवादी पश्चिमी सभ्यता के रंग में डूबा हुआ श्यामनाथ भारतीय मध्यवर्ग की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। भारतीय मध्यवर्ग की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। मानसिकता को प्रदर्शित करता है। भारतीय मध्यवर्ग के अंदर जो टुच्चापन है, जो अधकचरापन है, जो खुशामदी है, पश्चिमी सभ्यता को सर पर बिठाए हुए हैं, वो मानसिकता। पश्चिमी सभ्यता के लोग भारतवर्ष की चीजों को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग यहाँ की चीजों को छोड़कर अभी भी विदेश की चीजों के पीछे पड़े हुए हैं और उसके लिए वो किसी भी कीमत, किसी चीज को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ श्यामनाथ ने मां की जो व्यवस्था है उसे भी वो अपने फायदे के लिए व्यवहार करते हैं। ये चीफ की दावत कहानी के जरिए हम लोगों को पढ़ने को मिलती है। राइट? कोई बात है मन में? नहीं सर, इससे इस ब्लॉक से क्या एक ही चैप्टर पढ़े हैं? चीफ की दावत और नहीं पढ़ेंगे? पढ़ाएंगे ना, अभी टाइम है। जब तक हम लोगों को परमिशन मिलेगा, 2 बजे तक तो है, जब तक हम लोगों को परमिशन मिलेगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे। जी सर। सिस्टम जब तक अलाउ करेगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे, जब तक सिस्टम
तो जो दूसरी कहानी इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में कुल 6 कहानियां हैं। 6 में से 4 पढ़ सकते हैं, 6 नहीं पढ़ सकते। अगली क्लास में हम लोग 2 कहानियों की चर्चा करेंगे कल। एक कहानी है यूनिट 23 में, शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, जबरदस्त कहानी है, कर्म नासा की हार। कर्म नासा की हार। कर्म नासा की हार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आशय, उद्देश्य, प्रतिपाद्य, प्रतिपादन, ये सब एक ही है। सर वो क्वेश्चन पहली रिपीट बात कीजिए है, ना। कर्म नासा की हार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्म नासा की हार भारतीय ग्रामीण जीवन की कहानी है। भारतीय ग्रामीण जीवन की कहानी है। हिंदी कहानी में आजादी से पूर्व प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन के यथार्थ को उजागर किया था। ग्रामीण जीवन के यथार्थ को उजागर किया था। फुल स्टॉप। आजादी के बाद वही रचनाशीलता, वही रचनाशीलता हमें फणीश्वरनाथ रेणु और शिव प्रसाद सिंह जैसे रचनाकारों में दिखाई देती है। भारतीय ग्रामीण समाज में फैला हुआ धार्मिक और परंपरागत अंधविश्वास भारतीय ग्रामीण समाज में फैला हुआ धार्मिक तथा परंपरागत अंधविश्वास पाखंड, मानवीय संवेदना को नष्ट करता है।
फिर विश्वास के बाद पाखंड ना पाखंड सर? पाखंड, पाप, पाखंड। दुराचार, पाखंड मानवीय संवेदनाओं को नष्ट करता है। उसी की कड़ी आलोचना इस कहानी में की गई है। लेखक ने मनुष्य के संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर उजागर किया है। कहानी का आधार है, कहानी का आधार है बिहार प्रांत में बहने वाली बिहार प्रांत में बहने वाली कर्मनासा नदी और उसके सर सचमुच में, हाँ सर सचमुच में क्या कर्मनासा की कोई नदी है क्या, या एक कवि ने ऐसा, लेखक ने ऐसा ही कही? एक इमेजिनेशन हो सकता है, मुझे पता नहीं बिहार में कोई कर्मनासा सर रियल में है। है। हाँ यस सर। कोसी नदी तो है, कोसी नदी है और नदियां हैं, लेकिन चूंकि बिहार के साथ मेरा तो जुड़ाव नहीं है, इसीलिए कर्मनासा नदी वहां पर है कि नहीं ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन जैसे कि शायद पायल जी आप बता रही है कि बिहार में जी सर कर्मनास है, हाँ? बिहार के पूर्णिया में है। पूर्णिया में है, तो यस वही सर। पूर्णिया तो है जहां पर वो हम लोग हाँ मेला सर। अंचल जी जी अंचल सर। पढ़े थे, वहां भी शायद कोसी नदी है। हाँ सर। वो बहुत खतरनाक नदी है, मैंने कोसी नदी के बारे में सुना है कि वो अपना ट्रैक चेंज करती है। मतलब इस साल अगर इस बरसात के मौसम में एक रास्ते में चलती है, तो दूसरे बरसात के मौसम में जब बाढ़ आती है तो दूसरा राह पकड़ लेती है, और उसके सामने जो गांव आती है वो निगल जाती है। ऐसा सुना है कभी सर मुझे। अंग्रेजी में कहते हैं सौरव ऑफ बिहार। सरो बिहार, कोसी को। यस सर। अच्छा, तो मुझे तो कभी बिहार जाने का या ज्यादा कुछ पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि एक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी एवं अध्यापक होने के कारण मुझे बिहार का सामाजिक परिवेश और उसका भौगोलिक परिवेश थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब साहित्य में पढ़ते हैं उसे, तो वो सब चीजें आती है जो पहले से हमारे बारे में उसकी भौगोलिक और
सांस्कृतिक जानकारी नहीं होती है, होता तो अच्छा होता। ठीक है। तो बिहार की एक नदी, इसमें अभिशप्त नदी कर्मनासा, और उसके किनारे ऊंचे टीले पर बसा हुआ गांव, ऊंचे टीले पर बसा हुआ गांव, गीले या पीले? टीले, टौ में बड़ी ई, ले, टीले, ऊंची जगह, टीले पर बसा हुआ गांव नई डीहा, नई डीहा, डीहा, डौ में बड़ी ई, ह, डीहा। हमारे यहाँ भी उड़िया में भी डीहा कहते हैं, जो ऊंची जगह होती है उसे डीहा कहते हैं। तो नई डीहा, जगह का नाम, गांव का नाम है नई डीहा। ठीक है। कहानी में, कहानी में कर्मनासा नदी में भयानक बाढ़ आने का चित्रण है। कर्मनासा के बारे में कहा जाता है कि कोई पौधा अगर पानी से, कोई कोई पौधा अगर पानी से एक बार छू जाए तो वह हरा नहीं हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता, इतना खतरनाक जहरीला पानी है। छू तो ले वह तो धरा नहीं हो सकता? हरा, हरा, ग्रीन, हर हरा नहीं हो सकता। इस साल का बाढ़, इस साल की बाढ़ सबसे भयानक है। सर क्या बोले, इस साल की बाढ़? सबसे भयानक है। सोखा के कहने पर, सोखा, सोखा के कहने पर पांच बकरों की बलि, पांच बकरों की बलि दी जा चुकी है। लेकिन कर्मनासा का पानी
लाल गेरू, लाल गेरू। रंग और गहरा होता जाता है। सोखा ने भविष्यवाणी की है कि, सोखा ने भविष्यवाणी की है कि इस बार प्रलय होगी, इस बार प्रलय होगी। सर सोखा क्या है? सोखा कौन है? क्या? सर सोखा कौन है? सोखा सोखा एक आदमी है जो भविष्यवाणी करता है, जो मतलब जैसे गांव के हेलो। कुछ लोग होते हैं। हेलो। हाँ। हाँ सर, एक्चुअली मैं मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। हम्म। और वो सर मैं बोली ना कि वो पूर्णिया का है, वो पूर्णिया का नहीं है। वो बिहार के कैमूर से निकलती है कर्मनाशा नदी, और यूपी के सोनभद्र, चंदौल, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बक्सर के पास गंगा में जाके मिल जाती है। इस अच्छा। नदी के बारे में ये माना जाता है कि जो भी इस नदी का पानी छूता है, उसका जो भी अच्छा काम हो वो बुरा हो जाता है। इस नदी का लंबाई करीब 152 किलोमीटर दूरी तक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक ये यू। आपने कहा, हाँ वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो आदमी से होता है। और आप ये फिर से उसे जानने की कोशिश की, अपनी डाउट क्लियर की, और मेरी डाउट क्लियर करने के साथ साथ जो तमाम और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं थैंक यू उनकी सर। आपने डाउट क्लियर की, ये बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू। और ये जो कर्मनाशा है, शायद इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है, कोई अभिशप्त नदी है जो सारे शुभ कर्मों को नाश कर देता है, सारे शुभ को नाश कर देता है, अमंगल लाता है, इसीलिए इसका नाम कर्मनाशा पड़ा होगा। और जी सर। उसके बारे में, उसके बारे में तो यही कहा जाता है कि अगर कोई पौधा, इंसान की बात छोड़ दीजिए, अगर कोई पौधा इसे छू लेता है तो ये हरा नहीं हो सकता। और जब इसमें बाढ़ का पानी आता है तो लाल गेरू रंग का आता है, जैसे इसमें खून मिलकर आता है, ऐसा लगता है कि जैसे इसमें खून मिलकर आता है। ठीक है। तो ये सोखा नाम का आदमी जो गांव में है, वो एक क्या है, गांव के जो अनपढ़ लोग हैं वो इस तरह के लोगों के बात पर विश्वास कर लेते हैं कि ये होगा वो होगा, बलि चढ़ाओ, ये देवी प्रसन्न होगी तो अच्छा होगा। ये उसी तरह का आदमी है जो तांत्रिक किस्म का आदमी है सोखा। तो वो 5 बकरों की बलि चढ़ा दी गई है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है। और बकरी की बलि चढ़ाने से गांव में बाढ़ नहीं आएगी, ये जो धारणा है, लेखक बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद भी अगर इस तरह की धारणा लोगों में बनी हुई है कि पशु हत्या की जाए, प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए बलि चढ़ाया जाए, उसे खून दिया जाए, यहाँ तक कि इंसानों की बलि चढ़ाने की बात की जाती है, जानवरों की बात तो है, इंसानों की बलि चढ़ाने की बात भी की जाती है। तो अगर इंसान जाके मंगल ग्रह में पहुंच रहा है, शनि ग्रह में पहुंच रहा है, और यहाँ हम लोग बाढ़ का पानी रोकने के लिए किसी प्राणी का वो हत्या करना चाहते हैं या उसे रक्त देना चाहते हैं, ये क्या है, ये बहुत ही पिछड़ापन है, और समाज आगे नहीं पीछे जा रहा है इस बात को यहाँ पर। क्योंकि बाढ़ का पानी रोकने के लिए वहां पर बांध चाहिए, बांध मजबूत बांध होनी चाहिए, वो ना होकर अगर बलि चढ़ाया जाए फिर बात बेशक पीछे की, हम लोग पीछे चलते हैं, ये बैकवर्ड चलना है, मतलब पीछे पीछे की तरफ चलना है। ठीक है। तो इसी समय इसी समय
घनसेरा चाची। सर ये सोखा ने भविष्यवाणी की कि इस बार प्रलय होगी, उसके बाद प्रलय होगी। अंधविश्वासी गांव के लोगों ने, अंधविश्वासी गांव के लोगों ने इसे सच मान लिया। सर इसी समय काट देते थे। इसी समय आएगा, आगे आएगा। इसी समय काट दीजिए, अभी इस सेंटेंस को पूरा कर दीजिए। अंधविश्वासी गांव के लोगों ने इसे तुरंत सच मान लिया। ठीक है, उसके बाद इसी समय गांव की घनसेरा चाची, गांव की घनसेरा चाची खबर देती है कि विधवा विधवा फूलमतिया ने, विधवा फूलमतिया ने एक बेटे को जन्म दिया है। सर विधवा, उसके बाद क्या? फूलमतिया, फूलमतिया ने एक बेटे को जन्म दिया है। आग की तरह यह खबर गांव में फैल गई। सभी ने इसे घोर पाप कहा, घोर पाप कहा और बाढ़ के कारण के साथ जोड़ दिया। ठीक, हाँ इसे पूरा करते हैं। हेलो, जी सर। जी सर बोलिए। हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो गांव के लोगों ने इसे क्या किया, इसे पाप समझकर बाढ़ के कारण के साथ जोड़ दिया। ठीक है जी सर। गांव को बाढ़ से बचाने के लिए मुखिया ने निर्णय लिया, मुखिया ने निर्णय लिया कि फुलमती को या फुलमतिया को उसके बच्चे के साथ क्या? जो फुलमतिया जो बोल रहे हैं वो कौन है? फुलमतिया, जिसमें उसका चरित्र? जी सर। हाँ वो चरित्र है गाँव, इस कहानी में एक चरित्र है फुलमतिया। विधवा औरत, विधवा औरत, एक विधवा औरत है फुलमतिया। हम बताएंगे, आगे बताएंगे। जब जिसने लड़का को जन्म दिया। जी सर। हाँ उसने एक बेटे को जन्म दिया है और
लोगों को लगता है कि ये सबसे बड़ा पाप है और ये सबसे बड़ा कारण है इस तरह से बाढ़ आने की, क्योंकि एक विधवा अगर संतान को जन्म देती है तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही घोर पाप है, और उसी पाप के कारण नदी में बाढ़ आई है। तो जब पहले बाढ़ आती थी तो क्या होता था, और उन्होंने भी तो पाप किया होगा, इसीलिए बाढ़ आती है। अब इसी साल तो बाढ़ नहीं नहीं सर, आई है। इस कहानी में ये कहना है ना कहीं ना कहीं कि वो विधवा थी, उसका हस्बैंड नहीं था, वो सालों पहले गुजर जाता है। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो सबको लगता है इसी वजह से कि वो पाप वही की है। वही वही ये लोग उसका निर्णय कर देते हैं। अंधविश्वास, जी सर। हाँ, ये अंधविश्वास है कि एक औरत ने किसी लड़के को जन्म दिया है, वो विधवा है, क्या इसी साल बाढ़ आई है? और भी पहले तो बाढ़ आती थी। तो लोगों के अंदर ये जो अंधविश्वास है कि फुलमतिया के कारण ही बाढ़ आई है, ये बात गलत है, और इस बात को लेखक भ्रांतिकर या गलत बताना चाहते हैं। यही इस कहानी का उद्देश्य है कि हम लिखेंगे, ये खत्म नहीं हुआ है, हम लोग इसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि गांव के मुखिया निर्णय लेते हैं कि पाप करने वाली फुलमतिया को, उसे कंप्लीट कीजिए, पाप करने वाली फुलमतिया को सर ये सहित सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। ने निर्णय लिया कि फुलमतिया को उसके बच्चे सहित या बेटे सहित कर्मनाशा की बाढ़ में फेंक कर बलि दी जाए। तो कर्मनाशा अपने आप ही शांत हो जाएगी, अपने आप ही शांत हो जाएगी। अपने आप ही शांत हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इस कहानी को कल जो क्लास है सबसे पहले इसे लिखेंगे, और उसके बाद जितना हो सकता है वो करेंगे कल की क्लास में। ठीक है जी सर, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, और एक पूछिए। पढ़ा जाएगा, और एक कौन सा पढ़ा जाएगा क्या क्या फिर कल के? कल कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? कौन सा कहानी पढ़ाएंगे? कल ये कहानी तो खत्म करेंगे सबसे पहले, उसके बाद भोलाराम का जीव। जी सर। जी सर। जी सर। भोलाराम का जीव, और यह अंत नहीं, यह अंत नहीं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, यह अंत नहीं। जी सर। जी सर। दलित कहानी है, उसी पर हम लोग कल बात करेंगे। राइट, समकालीन कहानी है। जी जी, हाँ, दलित कहानी, समकालीन कहानी है। समकालीन कहानी, दलित कहानी है। और भोलाराम का जीव जो है वो व्यंग की कहानी है, हरिशंकर प्रसाद जी की। तो दोनों बहुत जबरदस्त कहानी है, हम लोग उस पर बात करेंगे। थैंक यू सर। हेलो सर। थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, हम जनवरी 2020 का बैच का स्टूडेंट है, तो असाइनमेंट 2020 to 2021 से लिखेंगे या सर ने आपसे बात 1920 की थी ना? 1920 का करना है, 19 से 20 तक का करना है। थोड़ा सर को पूछने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर ने कल आपसे कहा था ना जी, इस बारे में आपसे क्लियर करवाया था ना सर ने? सर फिर भी कंफ्यूजन है सर, एक्चुअली नोटिफिकेशंस निकले हैं। एक है जनवरी। कल सुनिए, कल हम लोग सर से बात करेंगे और वो आपको सर एक नहीं सर बता रहे हैं 20 और 21 का लिखने के लिए, कभी बच्चे बोल रहे हैं 1920 का लिखने के लिए। कौन सा लिखेंगे सर? हम लोग कल सर से, क्योंकि वो जो कहेंगे वही सही रहेगा। हाँ सर। तो सर अभी हम लोग कल भी फिर सर से बात। मेरे पास देखिए, सर के पास जो है
सुनिए, पहले सुनिए, बात को सुनिए कि सर इस बारे में जानते हैं, क्योंकि वहाँ जो चीज होती है, जो रूल्स होता है उसके बारे में जानते हैं, इसलिए उनसे पूछ लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, हम कल सर से बात करेंगे। ठीक है सर गुस्सा हो जा रही। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत सारा काम रहता है, देखिए बहुत सारा काम रहता है, सिर्फ आप ही का आंसर नहीं, बहुत सारे लोगों को आंसर देना पड़ता है। नहीं, ये बात नहीं है, हम लोग सर से बात करेंगे। राइट? जी सर। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, मुझे कोई बोल सकता है अंधविश्वासी गांव के लोग, उसके बाद क्या बुलाए सर? कौन सी पैराग्राफ? उसी पैराग्राफ है, वही पैराग्राफ। है कि इस बार प्रलय होगी। अंधविश्वासी गांव के लोग, अंधविश्वासी गांव के लोगों ने सच मान लिया। लोगों ने सच मान लिया। हाँ, इसी समय गांव की इस समय गांव के धनेश्वर नाम पता है उसको। धनसेरे चाची और कौन से क्लास में हो प्लीज लिख दीजिए और टाइमिंग बताइए। और कौन से क्लास में? कौन से क्लास? हाँ, और कौन से क्लास हो रहे प्लीज और टाइमिंग एक और दीजिए। धनसेरे चाची खबर देती है कि विधवा फूलमतिया ने जो बोल रहे हो सुनाई नहीं देता, क्लियर बोलना। इसी समय गांव की घनसेरा चाची खबर देती है कि विधवा फूलमतिया ने एक बेटे को जन्म दिया। जी शुक्रिया, वो सब लिख दी हूँ, वो सब लिख दी हूँ। और एक जो ये है उसका पहला वाला चीप का कहानी, उसका लास्ट पैराग्राफ तो ऊपर वाला। हाँ, यह कितना दुर्भाग्य है कि उसके बाद लास्ट पैराग्राफ का ऊपर वाला। उससे पहले थोड़ा बताइए, दुर्भाग्य के पहले। यह कितना दुर्भाग्य है कि सामनाथ कहता है माँ फिर जरूर बना लेगी। उसके बाद यह कितना दुर्भाग्य है कि सरकारी नौकरी बेटा अपनी माँ को, जी सरकारी नौकरी बेटा अपने माँ को, जी माँ को एक नई फुलकारी नहीं ला कर सकती। लिख दी हूँ, शुक्रिया। वेलकम वेलकम। और सब कंप्लीट है, देख लेती हूँ जी। और सब कंप्लीट है जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।